हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। काकापुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग लगातार। और अब वक्त है कोरोना अपडेट का। ये आपको बताते हैं, दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1819 नए मामले सामने आए हैं, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली में 1819 मामले इस स्ट्रेन के रिकॉर्ड तोड़ मामले हैं। एक दिन में 11 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कोरोना को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज बैठक करने वाले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के सभी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक दिल्ली में स्कूल बंद रहेंगे। छात्रों को सिर्फ परीक्षा और प्रैक्टिकल के लिए ही बुलाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए दिल्ली के सभी स्कूल्स को बंद कर दिया है। एक दिन में कोरोना के 1819 नए मामले दिल्ली में। तो दिल्ली के बाद अब बात हरियाणा की। बीते 24 घंटे में हरियाणा में भी रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले सामने आए हैं। 1609 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है बीते 24 घंटे में। आपको बता दें, गुरुग्राम में 381 और करनाल में 214 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। अंबाला में 212, जींद में 30 नए मामले, पंचकुला में 159, यमुनानगर में 83 नए केसेस। एक दिन में कोरोना से 9 लोगों ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 3164 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो हरियाणा में कुल 2,92,409 केसेस सामने आए हैं। एक दिन में 964 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 2,78,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अब सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लाजपत सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। लाजपत, बीते 24 घंटों में अगर सोनीपत की बात करें तो कोरोना को लेकर क्या स्थिति? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो देखिए, जो सोनीपत के जो बात करें तो दिल्ली के NCR के नजदीक होना और काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार जैसे जी लाजपत से हमारा संपर्क टूट गया है। लाजपत को शायद आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, जगदीश जुड़े हैं कालावली से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जगदीश, अगर बात करें सिरसा की, तो बीते 24 घंटों में कितने मामले सिरसा में सामने आए? जी नंदिनी, कोरोना बिल्कुल दिन प्रतिदिन सिरसा में अगर बात की जाए तो पैर पसारते नजर आ रहा है। अगर सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में 24 घंटे में 47 केस नए आए हैं। अभी तक पॉजिटिव केस की बात की जाए तो 8430 केस। अगर एक्टिव केस की बात की जाए तो 191 और ठीक केसेस की बात की जाए तो 8122 और 117 लोग हैं जो कोरोना के कारण अपनी जान दे चुके हैं। लोग हैं कि कोरोना के कारण सचेत नहीं हो रहे हैं। प्रशासन भी बिल्कुल लापरवाह सा नजर आ रहा है। अगर सरकारी कार्यालयों की बात करें, हमने रियलिटी चेक में दिखाया था थाना कालावाली, वहां पर मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा और ना ही सोशल डिस्टेंस का प्रयोग हो रहा, ना ही सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा। अगर सरकारी कार्यालयों की बात करें नंदनी, तो आजकल बिल्कुल मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा, ना ही प्रशासन लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है और लोग हैं बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रहे हैं। बाजारों में अगर बात की जाए तो बाजारों में झुंडों के झुंड लोग नजर आते हैं, ना ही सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, ना ही मास्क का प्रयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं लोगों की यह लापरवाही आने वाले समय में घातक सिद्ध हो सकती है। जी नंदनी। जगदीश, बीते 24 घंटों में बड़ा उछाल हरियाणा में देखने को मिला, क्योंकि एक दिन पहले 1100 के लगभग मामले थे और फिर अभी की बात करें तो बीते 24 घंटों में सीधा 1600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं होली के पर्व पर या इन दिनों जिस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है लोगों द्वारा, हेल्थ एक्सपर्ट पहले ही अंदेशा जता रहे थे कि इस लापरवाही का हर्जाना भुगतना होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामलों में उछाल हुआ है, ये इस ओर इशारा करते हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट चिंता जाहिर कर रहे थे।
सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बता दूं कि हरियाणा में 1609 केसेस जो हैं 24 घंटे में आए हैं। आप बिल्कुल एक्सपर्टों का कहना है कि लोगों को बिल्कुल सचेत होने की जरूरत है। होली पर भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री की ओर से एक बात कही गई हो कि सार्वजनिक होली पर रोक रहेगी, लेकिन सरकारी कार्यालयों में लोगों में सरेआम होली खेलते लोग देखे गए। कहीं ना कहीं लापरवाही लोगों की नजर आई, इसको लेकर लोग बिल्कुल ही बेपरवाह नजर आ रहे हैं। लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना है दिन प्रतिदिन पैर पसारते जा रहा है, कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर मंडियों की बात की जाए नंदनी, अब किसानों का मंडियों में आना होगा, मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में मजदूर होंगे, सैकड़ों की संख्या में किसान मंडियों होंगे, वहां पर भी जो है कोरोना गाइडलाइन की एहतियात को बरतना जरूरी होगा। और सरकार प्रशासन को भी चाहिए कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर लोगों का वहां पर सोशल डिस्टेंस बनवा के रखे, मास्क का प्रयोग करवाएं। कहीं ना कहीं बिल्कुल सैंपलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जितनी ज्यादा सैंपलिंग उतने मामलों का खुलासा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब लाजपत जुड़े हैं सोनीपत से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, सोनीपत की क्या स्थिति? ये बिल्कुल नंदनी, देखिए बात करें बिल्कुल नजदीक है और हमने अतीत में भी बताया था कि दिल्ली की आफत सोनीपत पर लगातार बरस सकती है और बरसेगी, क्योंकि इसलिए कि जो दिल्ली से नजदीक होना और 70% लोगों का आना जाना तो काफी बड़ी दिक्कत है। और कोरोना की बात करें तो कोरोना यहाँ पर लगातार अपनी बिल्कुल पीक पर है। और लगातार बात करें तो यहाँ पर जो कोई भी लोग यहाँ पर अपना मास्क नहीं लगाता, काफी भीड़ रहती है, तो प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही है। और ये जो महामारी है काफी बड़ी बीमारी है। औद्योगिक क्षेत्र की वजह से जो लेबर तबका भी यहाँ पर भीड़ भड़ाका रखता है और जो फैक्ट्री मालिक है वो दिल्ली से आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि अगर बात करें तो दिल्ली की दहलीज पर किसान भी बैठे हैं जहां पर काफी भीड़ रहती है। और इस तरह की भीड़ में अगर एक भी कोरोना का पेशेंट घूमता है तो काफी बड़ी चैन बनती है। और इसलिए प्रशासन को पैनी नजर रखनी पड़ेगी और यहाँ पर ड्यूटी निभानी पड़ेगी, क्योंकि काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से और किसान आंदोलन की वजह से ये काफी बड़ी बीमारी फैल सकती है। और उन लोगों से जरूर अपील है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क लगाकर रखें, भीड़ में ना जाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि आप जो अब मौसम जो चेंज हो रहा है, सुबह शाम जो ठंड होती है और दिन में काफी गर्मी रहती है, तो इसका भी काफी असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब डेंगू और मलेरिया के भी काफी मरीज हैं जो कि चपेट में आ सकते हैं, जो कोरोना के चपेट में आ सकते हैं। तो आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप कोरोना का जो महामारी है उससे बचें और अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें और सैनिटाइज का यूज करें और घर पर आकर अपना आप को सुरक्षित करें, क्योंकि लगातार जो है कोरोना की अपनी एक चरम सीमा पर है, लगातार पेशेंट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं लाजपत की, दिल्ली में जब मामले बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर सोनीपत में जरूर होता है, लेकिन दिल्ली में अब सख्ती की जा रही है दिल्ली सरकार द्वारा। अब जरूरत यहां पर दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के जो इलाके हैं वहां पर भी उसी तर्ज की सख्ती की है। प्रशासन जो है मास्क लगाने को लेकर सख्त हो, क्योंकि अगर लोग डर नहीं रहे हैं तो यह प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों में वो डर कायम किया जाए। लाजपत जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को जागरूक करे और उनको जागरूक करना भी जरूरी बनता है, क्योंकि अब जैसे जैसे ये मौसम बदल रहा है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है, कोरोना के लोग बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये काफी बड़ी बीमारी हो सकती है। सरकार के लिए और प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि चुनौती इसलिए कहेंगे कि मरीज जब बढ़ेंगे तो कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे दिल्ली की दहलीज पर किसान भी काफी भीड़ में बैठे हुए हैं। जो किसान, अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो किसान बैठे हुए हैं जो दिल्ली की दहलीज पर हैं और बिल्कुल दिल्ली के नजदीक हैं, तो ऐसे में अगर कोई पेशेंट आकर अगर उस भीड़ में घुसता है तो ये काफी बड़ी बीमारी फैलेगी। हरियाणा में भी, पंजाब में भी जो किसान बैठे हुए हैं उन लोगों से भी अपील है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये बीमारी काफी बड़ी है। क्योंकि आपने देखा है कि जो पहली जो बीमारी आई थी तो काफी लोगों की मौत हुई थी, लॉकडाउन करना पड़ा था और काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो उन लोगों से जरूर अपील है जो आप लापरवाही जो करते हैं या आप लापरवाही ना करें, क्योंकि दोबारा से अगर लॉकडाउन होता है तो काफी स्थिति बिगड़ सकती है। और स्थिति इसलिए कि पहले जो लॉकडाउन हुआ था उसमें काफी दिक्कत आई थी, काफी किल्लत हुई थी, और अब दोबारा से ऐसा ठोस ना हो, बिल्कुल दोबारा से इस तरह की स्थिति ना बने, इसका ध्यान भी खुद लोगों को रखना चाहिए। लेकिन अफसोस कि अब कोरोना को लेकर वो गंभीरता नहीं नजर आ रही जो 2020 में नजर आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं ये वाकई डराने वाली बात है,
क्योंकि इतनी तेज, इतनी स्पीड में 2020 में मामले नहीं बढ़े थे और अब हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट जो है चिंता जाहिर कर रहे हैं लगातार कि अगर इसी तरीके से कोरोना बढ़ता गया तो आने वाले दिनों में जो कोरोना का फिगर है वो बहुत ज्यादा भयानक रूप ले सकता है। इसीलिए लोगों को वाकई अपने अंदर अब वो डर लेकर आना चाहिए, कोरोना को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क जरूर पहने। तो हरियाणा में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटों में 1609 नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं। गुरुग्राम में 381 और करनाल में 214 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अंबाला में 212 और जींद में 30 नए केसेस सामने आए हैं। आपको बता दें पंचकुला में 159 और यमुनानगर में 83 नए केसेस। हमारे साथ हिसार से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ गए हैं। अनूप, अगर बात करें हिसार की तो बीते 24 घंटे में हिसार में क्या स्टेटस कोरोना का? देखिए नंदिनी जी, हिसार में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि फेज 3 के अंदर जो है कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। 60 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको और 45 साल से ऊपर के जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इस महामारी से बचने के लिए जो सरकार और प्रशासन द्वारा मापदंड तय किए गए हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। आजकल सबसे पहले यही देखने में मिल रहा है कि लोग इसके प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। जैसे मास्क लगाने की बात है, चाहे वो कार्यक्रमों की बात हो, चाहे आंदोलन की बात हो, चाहे वैवाहिक जो कार्यक्रम रहते हैं उनकी बात हो, तो मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग जो पहले बरती जा रही थी अब वो नहीं की जा रही। इस प्रकार से बसों में भी अब है कि जो यात्री सवारी जो यात्रा करते हैं वो भी इस प्रकार से लापरवाह नजर आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से लगातार कार्यक्रम जो है कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम जिस तरीके से हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा कारण है कोरोना के फैलने का। और अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, 128वां दिन किसानों के आंदोलन का आज। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार डटे हुए हैं किसान। किसानों ने आंदोलन तेज करने की बनाई है रणनीति। 10 अप्रैल को केएमपी जाम करेंगे किसान और मई के पहले पखवाड़े में संसद कूच का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। संसद की तरफ कूच कर सकते हैं किसान। आंदोलन किसानों का लगातार जारी। 3 कृषि कानून की वापसी और एमएसपी पर कानूनी गारंटी, ये तमाम मांगे किसानों की। लगातार प्रदेश में सांसदों का, विधायकों का, मंत्रियों का विरोध भी जारी है किसानों की तरफ से। कल हिसार में भी दुष्यंत चौटाला जब पहुंचे, डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला जब हिसार पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर किसानों ने काफी हंगामा किया, काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ विरोध हो रहा था। ऐसे में एयरपोर्ट के बाहर के एरिया को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया था। काफी संख्या में पुलिस बल, काफी संख्या में फोर्सेस तैनात की गई थी भीड़ को काबू करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में किसान दुष्यंत चौटाला का विरोध करने के लिए कल हिसार में पहुंच गए थे। तो हर दिन इस तरीके की तस्वीरें, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लगातार किसान अपने अपने हलकों में जो बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं, बीजेपी जेजेपी के विधायक, सांसद, मंत्रियों को आने नहीं दे रहे हैं। उनके कार्यक्रम में खलल डाल रहे हैं, कार्यक्रम में विरोध कर रहे हैं। कल दुष्यंत चौटाला का जमकर विरोध हुआ हिसार में। तो लगातार एक तरफ बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी। इस खबर पर हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, अब किसानों ने आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की रणनीति बना ली है, क्या लग रहा है आप आगे किस तरह की तस्वीर नजर आती है आंदोलन को लेकर? किसानों ने जिस प्रकार से नई रणनीति बनाई, इसके तहत जो आंदोलन दिनों दिन अगले जो दिन होंगे उनमें तेजी पकड़ेगा, गति आएगी। और इसके साथ जो किसानों ने जो अपनी रणनीति के तहत केएमपी जाम और एफसीआई घेराव और जो इस तरह जो बातें की है, उससे लग रहा है कि जो आंदोलन है वो तेज होगा
और इसके देखते ही कल जब मैं आपको बता दूं तो डासा बॉर्डर है, वहां पर किसानों की भीड़ जो पिछले कई दिनों के मुकाबले कल ज्यादा देखने को मिली थी, क्योंकि पिछले कई दिन जो होली और दुल्हंडी का त्योहार किसानों ने मनाया है, उसके बाद जो भीड़ अब बढ़ी है। और इसके साथ ही किसानों का जो कार्य है, खेती बाड़ी का जो काम है, मंडी में जो गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन इसके बाद भी जिस प्रकार से किसानों की भीड़ कम नहीं हो रही है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अगले जो दिन होंगे उनमें इससे भी ज्यादा जो किसानों की भीड़ है वो बढ़ेगी। और रणनीति जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत जो किसान है वो अपनी जो आगे की कार्रवाई है वो करने में लग गए हैं। चलिए बिल्कुल मनोज, अब आंदोलन जो है बॉर्डर्स पर बैठे जो किसान हैं और उनके लिए एक जरूर छोटी सी समस्या है जिसे वो वाकई बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं कि अब फसलों को भी देखना है, फसल बिक्री भी करनी है और दूसरी तरफ आंदोलन को भी आगे बढ़ाना है। ऐसे में किस तरह की तस्वीर बॉर्डर्स पर इस वक्त नजर आ रही है? मनोज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। जिस जी प्रकार से मनोज, आपने कहा किस तरह का सामंजस्य किसानों के बीच में है, क्योंकि फसल भी बेचनी है, अब फसल कटाई करनी है और आंदोलन भी चलाना है। जी, ऐसे में जो किसानों ने अपना जो कार्य जो है वो अपना जो कार्य किया वो इस प्रकार से, जैसे युवा और घर के जो अन्य सदस्य है वो खेतों में काम करते हैं, अधिकतर जो बुजुर्ग है वो किसान आंदोलन डासा बॉर्डर पहुंचते हैं। और ऐसे में वहाँ आंदोलन स्थल पर देखा भी जा सकता है कि जो बुजुर्गों की संख्या वो ज्यादा रहती है, युवाओं और महिलाओं की संख्या पिछले दिनों के मुकाबले हालांकि कम हुई है, लेकिन जो युवा और महिला खेतों का जो कार्य है, कटाई कार्य फिलहाल अपने चरम पर है और किसान अपना जो कटाई कार्य है उसमें जुटे हुए हैं। और बुजुर्ग जो है वो ज्यादातर जो किसान आंदोलन स्थल है, डासा बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर, वहाँ बुजुर्ग पहुंचते हैं और जो अपने जो रणनीति है उसके तहत बुजुर्ग वहाँ काम कर रहे हैं। इस प्रकार से हम ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो किसान है वो खेती बाड़ी का काम भी कर रहे हैं और दूसरा जो आंदोलन स्थल है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ अपने खेतों में गेहूं और सरसों की फसल को बाहर मंडियों में बेचना है, खेतों में फसल की कटाई करनी है, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन को भी आगे बढ़ाना है। अब किसानों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।